Good afternoon, student. This is Mohsina, your science teacher. Today's my topic is matter. What is matter? Everything around us is matter. जो भी हम अपने चारों ओर देखते हैं, जो भी हमारे चारों ओर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं. लाइक प्लांट, एनिमल, वाटर, बुक, पेन, दीज आर मैटर. सभी चीज़ जो हम अपने चारों ओर, जो हमें चारों ओर से घेरी हुई हैं, वो सब क्या है? मैटर. मैटर्स लिविंग और नॉन लिविंग दोनों टाइप से हो सकते हैं. लिविंग में आपका प्लांट्स है, एनिमल्स हैं. नॉन लिविंग्स में आपका नेचुरल, जैसे रॉक्स हैं आपकी, दिस इज़ नेचुरल. मैन मेड्स, जो कि पेंसिल, बुक्स, ये सब हमारी क्या है? मैन मेड. इसको हम आर्टिफिशियल भी बोलते हैं. दीज थिंग्स आर मैटर. मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. जो आपका मैटर होता है वो स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है. स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है. ये स्मॉल पार्टिकल्स आपके एटम्स भी हो सकते हैं और ये आपके मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. तो इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट ऑल सबस्टेंस वेदर लिविंग और नॉन लिविंग आर कंपोज्ड ऑफ मैटर. कि हम सारे सबस्टेंट जो कि लिविंग और नॉन लिविंग हैं वो सब क्या हैं? आपके मैटर हैं. और मैटर हमारे किससे मिलकर बने होते हैं? मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. आपके अगर हम पर्टिकुलर डेफिनेशन पे जाते हैं तो एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर. कोई भी चीज़ जो जिसमें मास होता है और जो कि स्थान ऑक्यूपाई करता है, जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो क्या होता है? मैटर होता है. देखिए, ये आपका पेंसिल बॉक्स है, इसको मैंने यहाँ रख दिया. इसने इतना स्पेस क्या किया? ऑक्यूपाई कर लिया. जब मैंने इसको उठाया तो ये क्या? इसमें वेट भी है, तो डैट इज़ कॉल्ड मैटर. तो मैटर वो होता है जिसमें वेट भी होता है और जो स्थान भी ऑक्यूपाई करता है. और जो स्थान, वो जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको हम वॉल्यूम भी कह सकते हैं. द स्पेस ऑक्यूपाई बाय मैटर इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. वो उसका क्या होता है? वॉल्यूम होता है. अब हम जो आपका मैटर है उसको क्लासिफाई करने से पहले जो जिससे वो मिलकर बना होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं स्मॉल, तो वो टू जो आपकी करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके बेस पर हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं. पहला आपका है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर जो पार्टिकल्स होते हैं, ये आपके स्मॉल पार्टिकल्स हैं. इन पार्टिकल, क्योंकि इसमें इंटर लगा हुआ है तो दो लोगों के बीच के या दो मॉलिक्यूल्स के बीच के लिए हम इंटर यूज़ करते हैं. मॉलिक्यूलर यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी अट्रैक्ट करने का जो फोर्स होता है, उसको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं. यानी ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इनके बीच क्या होगा? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सेकेंड थिंग इज़ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच कुछ स्पेस होता है और इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं. तो पार्टिकल ऑफ मैटर दैट होल्ड टुगेदर बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन दैम, दिस फोर्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे. सेकेंड थिंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर दैट हैव स्पेस बिटवीन दैम विच इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. ओके, इज दैट क्लियर? कम टू द स्टेट्स ऑफ मैटर. जो मैटर की स्टेट्स होती हैं वो कितनी? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. जो आपकी सॉलिड होती है तो अ सॉलिड हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम. जो सॉलिड होता है वो एक डेफिनेट शेप होता है उसका और एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है. वो कैसे? देखिए, जब हम सॉलिड को देखते हैं हमें पता है कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है. जैसे कि आप ये देख लीजिए, ये जो पेंसिल्स मैंने ली हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं. ठीक है, अब मैंने इन पार्टिकल्स को क्या करा? टाइडली अरेंज कर दिया. ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इसको मैंने टाइडली अरेंज कर दिया तो ये क्या हो गई? टाइडली अरेंज हो गए. इनके बीच इंटर मॉलिक्यूल स्पेस बिल्कुल क्या हो गया? नेग्लिजिबल है. और इनके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है. जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तभी तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो ये क्या बन गया? ये सॉलिड बन गया. अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ ये नहीं टूटेगा, ये क्या हो जाएगा? सॉलिड. बस वही मुझे समझाना है कि सॉलिड में जो स्ट्रक्चर होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा
क्लोजली अरेंज होते हैं और इनके बीच इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है वो नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। जब स्पेस नहीं होगा तो ये बहुत ज़्यादा पास पास होएंगे तो इनके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, सॉलिड कहते हैं। और यही बात है कि इसमें डेफिनेट शेप होता है क्योंकि ये टूट नहीं सकते। अगर मैं इसको, ये सॉलिड है, इसको उठा के यहाँ रखूँ तो क्या वो पिघल जाएगा? नहीं, ये सॉलिड है, सॉलिड ही रहेगा। और इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि वॉल्यूम अगर इनका इतना है तो अगर मैं इसको उठा के यहाँ रखूँ तो वॉल्यूम इसका नो चेंज, कोई चेंजेस नहीं होगी। तो सॉलिड हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। कम टू द लिक्विड, हम लिक्विड पर आते हैं। लिक्विड हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। लिक्विड डेफिनेट वॉल्यूम तो रखता है पर डेफिनेट शेप नहीं रखता। कैसे, देखिए मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देती हूँ। अगर आपके यहाँ दूध वाला आया, ठीक है, आपकी मम्मी ने एक जग में दूध लिया, कितना लिया? 1 लीटर दूध ले लिया। कितना लिया? 1 लीटर दूध ले लिया। मम्मी किचन में गई और उन्होंने वो दूध किस में लौट लिया? जाके पॉट में लौट लिया किसी। तो आपने देखा इसका जो वॉल्यूम 1 लीटर है ये पॉट में जाके भी 1 लीटर होगा, 2 लीटर तो नहीं हो जाएगा ना, 1 ही लीटर रहेगा। लेकिन इसका शेप क्या हो गया? चेंज हो गया। पहले ये इसमें इस शेप का था, अब इस शेप में आ गया। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो लिक्विड होता है वो डेफिनेट वॉल्यूम तो रखता है पर डेफिनेट शेप नहीं रखता। अब इसका देखिए, इसको हम अगर केमिकली देखें या फिर साइंस की उसमें देखें तो वो जो लिक्विड होता है, लिक्विड के बीच जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच सॉलिड के कंपैरिजन में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो कुछ ज़्यादा होता है, थोड़ा स्पेस ज़्यादा होता है। जब स्पेस ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन भी कम होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर जो आपका अट्रैक्शन होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? कम होगा। जब ये कम होता है तो ये किसी भी पॉट में, जिस पॉट में रखना चाहें उस पॉट में ईजिली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है वाटर, मिल्क। अब नेक्स्ट टू द कम गैसेस स्टेट। गैसियस स्टेट्स क्या होती हैं? अ गैसियस हैज़ अ निदर अ डेफिनेट शेप नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम। जो गैसेस होती हैं उसमें ना तो वो डेफिनेट शेप होता है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है। कैसे, देखिए आप यहाँ पर, आपने क्या, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने क्या करा, एक परफ्यूम लिया, परफ्यूम की बॉटल ली, तो इसमें क्या है, कोई गैस ही होती है। अब उस परफ्यूम को आपने क्या किया, उसको स्प्रे कर दिया, तो वो परफ्यूम पूरे रूम में आपके स्प्रेड हो गया, पूरे रूम में आपके फैल गया। या मम्मी किचन में बहुत अच्छी डिश बनाती हैं तो आपके कमरे में बैठे बैठे स्मेल आ जाती है, मम्मी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो उसकी सारी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं। और वो स्प्रेड होने के बाद उनका ना तो डेफिनेट शेप रहता है, वॉल्यूम, उसको जिस बर्तन में आप रखेंगे उसको कंप्रेस करेंगे। आप छोटे से बॉक्स में रखेंगे वो उसमें आ जाएगा, आप बड़े से बॉक्स में रखेंगे गैस उसी में आ जाएंगी। तो वो डेफिनेट ना तो उसका वॉल्यूम होता है ना ही शेप होता है। ऐसा क्यों? इसलिए होता है क्योंकि इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा होता है। इतनी दूर दूर मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके, और इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। इसलिए इसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर फैल जाते हैं, पूरे स्प्रेड हो जाते हैं। इसलिए आपका जो है ना तो इसमें जो गैसेस होते हैं हैज़ नेदर अ डेफिनेट शेप और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम, ना तो इसमें डेफिनेट शेप होगा ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इसके एग्जांपल अब ऑक्सीजन ले लीजिए। ऑक्सीजन को आप किसी भी कंटेनर में रखेंगे, इस कंटेनर में रखेंगे तो ये इसी का शेप ले लेगा, आप दूसरे कंटेनर में रखेंगे तो ये उसका शेप ले लेगा। अब आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, जो आपकी LPG गैस होती है, जो आपकी रसोई घर, जो कि किचन में यूज़ होती है, उसकी फुल फॉर्म सबसे पहले देख लेते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको अच्छे से याद कर लेना। बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, नहीं बोलते, पेट्रोल गैस बोल देते हैं। जो भी आप अच्छे से लर्न कर लेना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो आपने देखा होगा ये सिलेंडर चाहे इतना बड़ा हो, चाहे सिलेंडर इतना बड़ा हो, चाहे इतना बड़ा हो, ठीक है, तो आप इसमें आराम से रख देंगे। अगर आपको बड़े सिलेंडर में रखना होता है तो इसमें आ जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इनके जो मॉलिक्यूल्स के बीच जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इन पे जो अट्रैक्शन होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। डेट्स ऑल, दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट। टुमारो वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और जो इंटर कन्वर्जन होता है, जैसे सॉलिड को लिक्विड में बदलना होता है, लिक्विड को गैस में, वो किस तरीके से होता है, वो वी विल डिस्कस ऑन टुमारो। थैंक यू वेरी मच। हिला विला तो नहीं।